सीएस से आरएस का मिलान कैसे करें और बिहार का नया सर्वे क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि बिहार में ज़मीन का सीएस यानी पुराना और आरएस नया खाता खेसरा क्या होता है। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। उस वीडियो के देखने के बाद आप में से बहुत से लोगों ने पूछा कि सर मेरे पास पुराना खतियान है, लेकिन नए खतियान में उसका मिलान कोरिलेशन कैसे करें। और बिहार में जो अभी नया विशेष भूमि सर्वेक्षण न्यू लैंड सर्वे चल रहा है, उसमें हमें किन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के इस पार्ट 2 में एक वकील के नज़रिए से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीएस और आरएस का मिलान कैसे किया जाना चाहिए और नए सर्वे में अपनी ज़मीन को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी। वीडियो को ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ये वीडियो पर मैंने टिक्स डालता हूँ ताकि आप इसे पढ़ सकें, समझ सकें और स्क्रीनशॉट ले सकें। इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, नॉलेज के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। सीएस और आरएस का मिलान क्यों और कैसे करें, सबसे इम्पोर्टेंट। दोस्तों, सबसे पहले समझने की है कि मिलान या कोरिलेशन को, मान लीजिए आपके परदादा के नाम से सीएस का खतियान में खेसरा नंबर 15 था। जब आरएस यानी नया सर्वे रीजनल सर्वे हुआ तो वही ज़मीन कटकर खेसरा नंबर 45 और 46 बन गई। एक्चुअली बड़ा जो रहता है उसको अलग अलग छोटा में किया गया, जो छोटे छोटे था उसको एक में जोड़ करके बड़ा किया गया। यही है खेसरा का बदलाव होना। यानी जहाँ पर आप कभी केवाला या कहीं देखते हैं या नया खतियान निकालते हैं तो वहाँ पर पुराना और नया लिखा रहता है। इसका कारण यही है कि खाता खेसरा का बदलाव होना। तो वही ज़मीन कटकर क्या हुआ, खेसरा नंबर 45 और 46 बन गए। अब आप कैसे साबित करेंगे कि नया खाता खेसरा का जो 45 है वो आपकी ही पुश्तैनी ज़मीन है। यही ज़रूरत पड़ती है खतियान मिलान की, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है समझने की। इसे चेक करने का दो आसान तरीका है। सबसे पहले आप क्या करें, तो खतियान में ही देखें जो आपके पास पुराना खतियान है और नया खतियान है। तो आरएस वाला खतियान में लिखा होगा नया खतियान निकालते हैं तो उसे एक कॉलम में स्पष्ट रूप से पुराना खेसरा नंबर सीएस भी लिखा रहता है। आप वहीं से मिलान कर सकते हैं। उसमें साफ साफ पुराना का आगे पुराना या कहीं कहीं पर पौ में हर्षों का मात्रा और जीरो डाल के लिखा रहता है, यानी पुराना लिखा रहता है। शॉर्ट में कहीं पुराना साफ साफ ही लिखा रहता है। आप वहीं से मिलान कर सकते हैं। तेरीज, अब तेरीज क्या होता है। तेरीज रिकॉर्ड रूम में पाया जाने वाला रजिस्टर होता है जिसमें खतियान जब बदलता है उस रजिस्टर में लिखा रहता है। अगर खतियान में समझ ना आए तो आप अंचल कार्यालय जाएंगे, ठीक है, और वहाँ जा कर के या तो जिला के रिकॉर्ड रूम में जाइए। वहाँ पर रिकॉर्ड रूम होता है। रिकॉर्ड रूम में सदर अभिलेखागार भी बोलते हैं। उसमें बोलेंगे कि खतियान वाला रजिस्टर देने के लिए, तो वहाँ का स्टाफ आपको रजिस्टर देगा या तो वो बता देगा, रजिस्टर निकालेगा तो वहाँ कॉलम वाइज वो लोग डिटेल लिखा रहता है। खतियान को रिलेशन रजिस्टर या तेरीज उपलब्ध होता है। आप सिर्फ बोलेंगे रजिस्टर जिसमें कि खतियान का डिटेल है, वो आपको दे देगा। या तेरीज बोलेंगे तो भी वो लोग जल्दी समझ आएगा। इसमें एक तरफ सीएस नंबर और दूसरी तरफ आरएस नंबर, वही हुआ पुराना और नया। किसी भी ज़मीन को खरीदने या बेचने से पहले यह मिलान करना कानूनी रूप से सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित माना जाता है। इससे आपको दो फ़ायदा है। यदि आपके पास ज़मीन है और आपके पास यदि खतियान बदल गया तो कोई कानूनी कार्रवाई करनी है, तो खाता खेसरा बदल गया तो उसकी ज़रूरत पड़ गई। आपके पास ज़मीन नहीं है या ज़मीन है और आप नया ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आप जब तक जांच पड़ताल ना करते हैं, तो यदि कहीं ज़मीन गलत खरीदा जाता है फिर आपको कोर्ट कचहरी की चक्कर लग जाती है। यह हुआ आपका सीएस और आरएस खाता खेसरा का मिलान। कब आप समझेंगे कि पुराना कौन है नया कौन है। अब आगे मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ बिहार का नया विशेष सर्वेक्षण क्या है। अब आते हैं सबसे ज्वलंत मुद्दे पर। बिहार में भूमि सर्वेक्षण जो चल रही है उस पर अंग्रेजों के समय जो करवाया गया सर्वे उसको सीएस बोला जाता है, वो मैं दूसरा वीडियो में बताया हूँ। और आज़ादी के बाद जो कराया गया वो आरएस हुआ। अब बिहार सरकार एरियल फोटोग्राफी और डिजिटल मशीनों से नया सर्वे करा रही है। इस नए सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह है कि ज़मीन का खतियान अब वर्तमान रैयत यानी जो भी वर्तमान में मालिक है उनके नाम से जाना जाना चाहिए। जिसके कब्जे में अभी ज़मीन है और जो असली मालिक है के नाम पर बने। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी ज़मीन अभी भी अब तक आपके दादा परदादा के नाम से है और सीएस आरएस खतियानधारी के नाम पर ही चल रही है
तो आपस में बंटवारा नहीं हुआ तो आपको अपने और अपने भाइयों के नाम से अलग अलग दर्ज कराना होगा। यानी आप अपने नंबर नाम से अपडेट करा लीजिए, सीधी सी बात समझिए। ये सर्वे जो हुआ है वो पुराना ही चल रहा है, दादा ख़त्म हो गए, दादा के बाद और भी लोग जिंदा नहीं है, लेकिन वो पुराना ही चल रहा है, आप उसी पर टैक्स पे कर रहे हैं। ज़मीन की तरह से बदलाव हो गया, कई सारे चौहद्दी बदल गई, तो इसका ये कारण है कि अलग अलग आप दर्ज करवा लीजिए। अब है कि नई सर्वे जब हो रही है तो इसमें आपको कौन कौन सा दस्तावेज तैयार रखना होगा। एक वकील होने के नाते आपको मैं आगाह कर रहा हूँ कि नए सर्वे में आपकी ज़मीन आपके नाम पर सही से चढ़े, इसके लिए आज ही 4 कागजात तैयार कर लीजिए। कौन कौन सी? सबसे पहले आप निकालिए अपना खतियान या रजिस्ट्री कॉपी जो भी है, सीएस और आरएस खतियान की कॉपी निकालें। अब सीएस तो आपके पास ही होगा जो 1 पेज वाला होगा पुराना वाला, आरएस खतियान जो है वही रिकॉर्ड रूम में जाइएगा, आपका डबल पेज वाला बहुत बड़ा सा है, उस पर सील साइन करा रहता है और वो वाला आपको मिल जाएगा। आरएस खतियान हो गया, नया खतियान आप बोलिएगा उसका पक्का नकल आपको मिल जाएगा। यह साबित करने के लिए ज़मीन आपकी पुश्तैनी है, यानी आपके बाप दादा परदादा के हैं। दूसरा है कैवाला, जो सील डीड है। अगर ज़मीन खरीदी गई है, यदि वो खतियान से नहीं है तो आपके पास कैवाला होगा। उसके बाद जब आपके पास दोनों चीज़ है, दोनों में से कोई एक से ही ज़मीन आया होगा, उसके बाद आपके पास ज़मीन की रसीद होगी करेंट ईयर की। आप उसमें देखेंगे कि यदि आप 8 रुपया 20 रुपया वो जो कृषि ज़मीन है कि कौन सी आवासीय ज़मीन है उसके अनुसार उस पर टैक्स दिया रहता है, और कौन सा साल का है वो ऑनलाइन जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। आपके घर में होगा तो उस पर दिख जाएगा कहाँ तक आपने किस ईयर तक रसीद कटवा चुके हैं, आप उसे भी अपडेट करा लीजिए। उसके बाद वंशावली, वंशावली बहुत ही ज़रूरी है। यानी यह पुश्तैनी में आप उस फैमिली ट्री में आप भी उनके अंग हैं। परदादा परदादा के बाद दादा इतने भाई थे, उनके बाद इतने बच्चे हुए, फिर इनके बच्चे हुए, इस तरह से फैमिली ट्री बनवाइए। अगर ज़मीन पूर्वजों के नाम पर है तो सरपंच या कोर्ट में एफिडेविट बना लीजिए, पुख्ता वंशावली बना लें। कोर्ट में बनाइएगा तो आप जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनाइए, मजिस्ट्रेट वाला अच्छा रहेगा, नोटरी वाला नहीं बनाए। यदि सर गाँव घर में है तो आप सरपंच से बनवा सकते हैं, सरपंच अपना सील साइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप उससे पता चल जाता है कि असली वारिस कौन है। आपकी सहमति से बंटवारे का पंचनामा भी बनवा लें। 1000 के स्टाम्प पर बनवाइएगा। यदि वो रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो बहुत बेहतर है, नहीं तो 1000 के स्टाम्प पर बनाइए। और जितने उसमें बंटवारे में जो भी भाई उसमें शेयर होल्डर है, जो भी उनमें मालिक है बन रहा है, सबके सब साइन करेंगे और 2 स्वतंत्र गवाह का भी साइन जरूर करवा लीजिए। तो दोस्तों याद रखिए, ज़मीन के मामलों में सावधानी ही बचाव है। सीएस से आरएस का मिलान करके रखिए और नए सर्वे के लिए अपने कागजातों और वंशावली को आज ही दुरुस्त कर लीजिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि कोई भी नया सर्वे में अपनी ज़मीन न गंवाएं। ज़मीन और कानूनी से जुड़ी ऐसी सटीक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि अच्छा लगे तो आप गुड लिखिए, जी लिखिए, चलेगा, सब कुछ चलिएगा, जैसा लिखिए ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।